हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मैथिल नितिशा। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है और हैप्पी तीज हमारी सभी बहनों के लिए। भगवान आपको सदा खुश रखे, आपका सुहाग बना रहे। आज मैं ब्लॉग लेके आई हूँ एक ऐसे विषय पर जो हमारे भी साथ घटी है और मैंने भी इस चीज़ों को झेली है। मैं बात कर रही हूँ उन बच्चों के लिए जो बच्चे लेट से बोलना शुरू करते हैं और हमारे जैसे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ही परेशान रहते हैं। कल रात मैं एक वीडियो देख रही थी और वो वीडियो बच्चे के स्पीच डिले के बारे में थी और उस वीडियोस के नीचे में बहुत सारे पेरेंट्स के, जो मेरे तरह जितने पेरेंट्स हैं, वो मैसेज कर रहे थे, मैसेज किए थे, कमेंट्स किए थे, बहुत परेशान थे। किसी का बच्चा 3 साल का है, किन्हीं का बच्चा 4 साल का है, किन्हीं का बच्चा 5 साल का है और वो अभी तक बोलना नहीं सीखा है, बोलता नहीं है और इस सब से बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को इस बारे में बताऊं। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। 16 अगस्त 2019 को हम लोग एक बेटे के पेरेंट्स बने और मेरे बेटे के साथ साथ मेरे घर में 2 और बच्चे आए। मेरे बड़े वाले भाई को बेबी बुआ हुआ और बीच वाले भैया को, मैं 3 मेरे भाई हैं और बीच वाले भाई को एक बेबी गर्ल हुई। तीनों बच्चे में लगभग 15 डेज़ का डिस्टेंस था। 15 डेज के अंदर तीनों बच्चे हैं। पहले मुझे नवीस हुआ और फिर दूसरे में बेबी गर्ल आई और फिर मेरे भैया को एक बेबी बुआ हुआ। इन तीनों बच्चे में है तो 15 दिन के डिस्टेंस डिफर हैं डेज के, लेकिन तीनों बच्चे 3 तरह के हैं। उसमें से जो बेबी गर्ल है और जो मेरे भैया का लड़का है, वो दोनों टाइमली चलना, बोलना, एक्टिविटी करना सब सीख गए। लेकिन मेरा नवीस इन तीनों में नवीस प्रॉपर चलता था, एक्टिविटीज़ करता था, लेकिन नवीस बोलता नहीं था। मैं जब नवीस को 9 मंथ का था तब उसे मैं लेकर मायके गई थी। मेरा मायके बिहार में है। मैं उसे लेकर गई थी। वो 3 बच्चों में केवल मेरा एक नवीस था जो नहीं बोलता था। मेरे घर में जो बेबी गर्ल थी, प्रॉपर 9 महीने के बच्चे जितने बोलते हैं 20-25 वर्ड अच्छे से बोल लेती थी, एक्टिव थी। मेरा भतीजा जो हुआ था बेबी बुआ मेरे भैया का, वो भी अच्छे से बोलता था। वो ये था, वो 9 महीने का था लेकिन चलता नहीं था, तो वो साल भर में चलना भी सीख लिया। वो होता है किसी बच्चे में साल भर के अंदर बच्चे चलना सीख लेते हैं, तो वो बस चलता नहीं था, वो साल भर में चलने लगा था। मेरा नवीस चलता था, एक्टिविटी भी करता था, एक्टिव था। थोड़ा शांत बच्चा है लेकिन एक्टिविटी करता था, बोलता नहीं था। मैं जब वहाँ गई तो मैं दोनों बच्चे को 15 दिन के अंदर में तीनों बच्चे हैं, मैं उन दोनों बच्चों को बोलते देखी। मेरा बच्चा वहाँ पे कुछ नहीं बोलता था, एक वर्ड भी नहीं बोलता था, मम्मा तक नहीं बोलता था। तो मैं बहुत परेशान थी। तो मैं अपनी माँ से एक बार बोली, जो माँ बाबू दोनों बच्चे बोलते हैं, नवीस नहीं बोलता है। तो मेरी माँ समझाती थी मुझे कि कोई बच्चे लेट से बोलते हैं, इसके लिए कोई टेंशन करने की बात नहीं है। लेकिन एज ए पेरेंट्स मुझे बहुत फ़िक्र होती थी, टेंशन होती थी, जो कब बोलना स्टार्ट करेगा, कब बोलेगा। मैं उसे लेकर यहाँ आई तो फिर मैंने अपनी तरह से बहुत कोशिश की, बहुत बुलवाया उसे, लेकिन नहीं बोलता था। इशारों से ही वो बात करता था, लेकिन वो बोलता नहीं था। प्रॉपर उसे बोलती थी, क्या चाहिए, कुछ खाना है बोलो, मम्मा बोलो, पापा बोलो, लेकिन नहीं बोलता था। मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान रहते थे, लेकिन वो मुझसे कम रहते थे। बोलते थे
सीख लेगा वो। तो जनरली क्या होता था ना कि मेरे हस्बैंड चले जाते थे ऑफिस और मुझे दिन भर उसके साथ रहना होता था। मैं दिन भर प्रयास करती थी जो वो बोले बोले, लेकिन नहीं बोलता था। एक दिन मैं हार्ट बहुत परेशान होकर मैं अपने हस्बैंड से बात की और मैं उनको बोली जो एक बार इसे ना डॉक्टर से बात करते हैं, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं, डॉक्टर से दिखाना ज़रूरी है। क्योंकि वो 2 ईयर का हो चुका था तब की मैं बात बता रही हूँ। 2 साल का हो गया था, नविस मम्मा तक नहीं बोलता था। कोई चीज़ उसे चाहिए होती थी इशारा से बोलता था। सुसु पोटी करना सीख गया था, लेकिन वो जब उसे सुसु आती थी तो भी वो इशारा से बोलता था, पोटी आती थी तो भी वो इशारा से बोलता था। मुँह से सुसु पोटी नहीं बोलता था, मम्मा भी नहीं बोलता था। पानी भी मांगना होता था तो इशारा करके वो पानी मांगता था। तो हम लोगों ने एक बार डिसाइड किया कि चलते हैं डॉक्टर से इसे दिखवाते हैं। तो मैं यहाँ रुद्रपुर में रहती हूँ, तो यहाँ के जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बेस्ट चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास लेके अपने बच्चे को गई। ठंड का मौसम था, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था, लेकिन मेरी जिद तो नहीं, एक बार दिखा देते हैं। और मेरे हस्बैंड और मैं लेकर बच्चे को गए और पहला नंबर मेरे बच्चे का ही था। मैंने अपने बच्चे को दिखाया। जब हम लोगों ने उनको अपनी समस्या बताई कि मेरे बच्चे हर एक्टिविटी करते हैं, हर चीज़ को वो इशारा से बोलता है, मुंह से नहीं बोलता है, तो वो डॉक्टर ने मुझे जो बताया मैं आप लोग को बताती हूँ। उन्होंने हम लोग से बताया कि बच्चा जब तक पानी ना बोले बच्चे को पानी नहीं देना है, जब तक वो खाना ना बोले उसे खाना नहीं देना है। हम पेरेंट्स क्या गलती करते हैं ना, स्टार्टिंग में ही बच्चे ने उंगली का ऐसा इशारा किया पानी की तरफ तो उसे पानी दे दिए। खाना खाना है, मुंह हिला के बोला दे दिए, इशारा से बोला दे दिए। हम पेरेंट्स क्या करते हैं ना, टाइम देखते हैं, जो 2 घंटे हो गए हैं, बच्चे को भूख लग गई होगी तो उसे टाइम से खाना दे दिए, उसे खाना मांगने का मौका नहीं देते हैं। 2 घंटे हो गए, आधे घंटे हो गए, पानी आज नहीं पिया है, लो पानी पिला दिया। जब तक वो पानी नहीं बोला, वो खुद से प्यास समझ नहीं आया उसे, हम लोग क्या करते हैं उसके बोलने से, उसके कहने से पहले उसे दे देते, तो बच्चा नहीं समझ पाता है। ऑलरेडी उसका पेट भर रहा है, प्यास लग रही है, प्यास बुझ रही है, तो वो नहीं समझता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि जब तक वो पानी ना बोले उसे पानी नहीं देना है, खाना ना मांगे खाना नहीं देना है। और दूध देने से वो मना किए थे, बोले थे इसको दूध कम देना है। तो फिर मैं घर वापस आई, मैं जैसा वो बोले थे वैसा करना शुरू की। मैं उसे जब तक वो पानी नहीं बोलता था या जो कुछ भी, तो बोलता ही नहीं था। मैं बता रही हूँ, पानी का बोतल रखा रहता था, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता था, वो इशारा करके बोलता रहता था, मतलब पानी के बोतल की तरफ ऐसे इशारा करके लेकिन मैं नहीं देती थी। मैं बोलती थी क्या है नविस, ये बोतल है, पानी चाहिए नविस, पानी चाहिए, पानी चाहिए नविस। तो वो नहीं बोलता था, उसे प्यास लगी रहती थी, रोने लगता था। मैं फिर हाथ के उसे पानी देती थी, लेकिन 4 5 बार उसे पानी बोतल करके फिर उसे देती थी। 2 मंथ हुआ था तो फिर मैं वापस अपने ससुराल गई थी। नविस का मुंडन था। मुंडन के बाद मैं जब वापस आई तो उसके बाद फिर मैं जैसे कंटिन्यू करती थी, उसको हैबिट बनाती गई। वो चार्ट पेपर ख़रीद के लाई थी, वो जिस पे ए और एप्पल बी व बॉल लिखे होते हैं, वो लेके आई और मैं उसे गेट पे चिपकाई और रोज़ मैं उसे अभ्यास कराती थी। नविस ए एप्पल, बी बॉल, सी कैट, डी डॉग। वो नहीं बोलता था लेकिन वो इशारा करता था, जैसे बोलती थी नविस एप्पल कहाँ है तो दिखाता था ये एप्पल, बॉल कहाँ है दिखाता था ये बॉल, कैट कहाँ है तो ये कैट, ऐसे दिखाता था, लेकिन मुंह से नहीं बोलता था। और ये कंटिन्यू मैंने जब 2.5 ईयर का हुआ नविस, उस दिन एक दिन बहुत चमत्कार हुआ। चमत्कार ये हुआ कि नविस पानी को मम बोला पहली बार।
वो बम बोला पानी को, मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हुई थी, बहुत खुशी हुई थी। कुछ तो बोला, जहाँ कुछ नहीं बोलता था कुछ तो बोला। और अभ्यास मुझे लगा कि नहीं, अब मेरा बच्चा बोल सकता है। मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रखी और एक दिन वो मम्मा भी बोला, पापा भी बोला, धीरे धीरे करके बोलना शुरू किया। और इस बीच में जब मैं नविश को मुंडन करा के आई थी ना, उसके बाद मैं जब 2.3 ईयर का था, 2.3 मंथ का होगा, 2.3 ईयर का, तो मैं उसे स्कूल में डाल दी थी। मैं सोची अब तो देखती हूँ एक बार स्कूल में डाल के, मैं इतना प्रयास तो करा रही हूँ बुलाने का, शायद स्कूल में डालने से कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए। मन में घबराहट भी थी, डर भी था, बच्चा बोलता नहीं है, इसको स्कूल में एडमिशन कैसे लेगा, कैसे ये पढ़ेगा। फिर भी हम दोनों गए, मैं और मेरे हस्बैंड, इसका एडमिशन कराए। और स्कूल में एडमिशन कराने के बाद जिस स्कूल में नविश पढ़ता है संस्कृति एजुकेशनल एकेडमी में। दीप्ति मैम हैं जो नविश का एडमिशन ली, उनको हम लोगों ने सारी बात बताई कि मेरा बच्चा बोलता नहीं है, मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाएगी। तो उन्होंने कहा मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, क्यों नहीं बोलेगा नविश, बोलेगा, दूसरे बच्चों को देखकर सीख जाएगा बोलना। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू दीप्ति मैम, आपका ये बात मुझे अभी तक याद है। कोई तो था जो मुझे समझा था। हम लोग बहुत घबराए हुए थे। नविश का एडमिशन हो गया, नविश 15 दिन स्कूल गया होगा, तब वो मम बोला था, पानी को मम बोला था। पानी चाहिए होती थी जब तब बोलता था मम। धीरे धीरे पापा बोला, माँ बोला। इसमें जो है नविश को बुलवाने में हम लोगों ने जो मेहनत की घर पे, उसकी थोड़ा सा भी कम मेहनत स्कूल वालों ने नहीं की। स्कूल संस्कृति एजुकेशनल एकेडमी में नविश पढ़ा। नविश की क्लास टीचर थी साधना बिष्ट मैम। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की नविश पे। वो मैम के पास मैं कॉल करती थी, बोलती थी जो मैम नविश नहीं बोलता है, तो वो बोलती थी बोल लेगा मैम, भी छोटा है, बोल लेगा, बच्चों को देख के बोल लेगा। उन्होंने भी मुझे बहुत दिलासा दिया। नविश संस्कृति एजुकेशनल एकेडमी में पढ़ता है। आज नविश बोल पाता है अच्छे से, सब कर पाता है, पढ़ाई भी अच्छे से कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। स्कूल ने मुझे बहुत साथ दिया। तो मैं ये आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था। जिनका बच्चा नहीं बोल पा रहा है, आप लोग पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए और मेहनत करते रहिए, उसको बुलवाने की कोशिश करते रहिए, वो ज़रूर बोलेगा। सब बच्चे बोलते हैं, कोई जल्दी बोलते हैं और कोई लेट से बोलते हैं, बच्चे सब बोलते हैं। हाँ, कुछ नेगेटिव बातें ज़रूर सुनने पड़ते हैं कि बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं हम लोग पेरेंट्स बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, और सब बच्चा तो बोल रहा है, तुम्हारा बच्चा क्यों नहीं बोल रहा है। ये सब चीज़ सुनने तो मिलते हैं, इग्नोर करना है। आपका बच्चा आपका है, आपका बच्चा स्पेशल है। अपने बच्चे को कभी भी ये दूसरे बच्चे से कंपेरिजन मत कीजिए। हो सकता है आप दूसरे बच्चों में वो क्वालिटी हो जो आपके बच्चे में ना हो, या आपके बच्चे में जो क्वालिटी है हो सकता है किसी बच्चे में ना हो। इसीलिए तो मैं ये बोलूँगी कि थोड़ा सा भी आप लोग डिमोटिवेट मत होइए, थोड़ा सा भी मन छोटा मत कीजिए कि मेरा बच्चा नहीं बोलता है, कब बोलेगा। परेशान मत होइए, ज़रूर बोलेगा। बस अभ्यास कराते रहिए। बच्चा अगर 2 ईयर से ज़्यादा हो गया है तो आप उसे प्ले स्कूल में डाल दीजिए। प्ले स्कूल में डाल दिया मैं तो उसे प्ले स्कूल में नहीं डाली, मैं उसे रेगुलर स्कूल में ही डाली। मैं उसे यहीं संस्कृति एजुकेशनल एकेडमी में डाली नविश को, एंड बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। ख़ास करके मैं स्कूल की तो बहुत तारीफ़ करूँ तो बहुत
जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। बहुत बच्चे पर ध्यान देते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं मेरे बच्चे को, सारे बच्चे को। बहुत अच्छी स्कूल है। और नवीस की जो क्लास टीचर थी साधना बिष्ट मैम, वो भी बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छे से उन्होंने मेरे बच्चे को पढ़ाया। जब मेरा नवीस नर्सरी से पास आउट हुआ था, नवीस पोपट बोलने लगा था। जबकि मैं एडमिशन कराई थी, नवीस बिल्कुल नहीं बोलता था, पानी तक नहीं बोलता था, उंगली से इशारा करता था। सो उन्होंने भी बहुत मेहनत की। और संस्कृति एजुकेशनल एकेडमी स्कूल के जो मदर टीचर्स हैं, उन लोगों ने भी मेरे बच्चे पे बहुत मेहनत की। मैं और मेरे हस्बैंड बच्चे को छोड़ने जाते थे, मैं तो बाहर ही रह जाती थी, गाड़ी के पास खड़ी रह जाती थी। मेरे हस्बैंड अंदर छोड़ने के लिए जाते थे। बहुत रोता था स्कूल जाने में, बहुत छोटा था। और मैंने उसे रेगुलर स्कूल में डाल दिया था, बस इसलिए कि वो बोलता नहीं था। क्योंकि और वो स्कूल में इतनी फैसिलिटी थी। मैंने कहा जब मेरा बच्चा कभी प्ले स्कूल नहीं गया है, मैं फर्स्ट बार आप ही के स्कूल में डाली हूँ, तो बोला कोई नहीं, यहाँ पे सब ध्यान रखने के लिए हैं, सब ध्यान रखेंगे। और सही में बहुत अच्छे से ध्यान रखें। खासकर मदर टीचर्स जो हैं वहाँ पे, वो भी बहुत अच्छी हैं। हम लोग जब भी बच्चे को छोड़ के आते थे, बच्चा बहुत रोता था। वो लोग बहुत मेहनत किए हैं हमारे बच्चे पे, बहुत मेहनत की है। तो मैं इस ब्लॉग के माध्यम से उन लोगों को भी बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ। कल रात में मैं ब्लॉग देखी तो मुझे रहा नहीं गया, तो मैं सोची नहीं, एक बार ये आप लोगों की तक ये बात पहुँचानी चाहिए कि जो चीज़ आप लोग जूझ रहे हैं, मैं भी उस चीज़ से गुज़र चुकी हूँ। बहुत दुख होता है जब दूसरे का बच्चा बोलता रहता है, अपना बच्चा नहीं बोलता है। लेकिन कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट मत कीजिए, लोगों के बात पर मत ध्यान दीजिए। जो ध्यान नहीं देती हैं, वो नहीं करती होंगे, वो नहीं करते, सब अपने बच्चे के लिए बेटर ही करता है। मैं भी अपने बच्चे के लिए बेटर करती हूँ। वही मेरी बिटिया है, 2 साल की है, साढ़े 8 महीने की थी तो चलना शुरू कर दी। उसके बाद 6-7 महीने की थी तो उसने बोलना शुरू कर दी। पहला बार उन्होंने काका बोला था, उसके बाद पापा बोला था, फिर मम्मा। अब हर बात बोलती है। 2 साल की है, जून में 2 साल की हुई है। लाइन बाय लाइन, सेंटेंस से सेंटेंस बोलती है। ए से लेकर F तक सुना देती है विथ फोनिक। 1 से लेकर 10 तक सुना देती है। उसके बाद जॉनी जॉनी यस पापा सुना देती है। मछली जल की रानी सुना देती है। मैं उसकी भी तो माँ हूँ, उसके भी तो पेरेंट्स हैं। कोई बच्चे जल्दी सीख देते हैं, जल्दी बोल लेते हैं, कोई बच्चे लेट से बोलते हैं। मेरी मम्मी थे तो हमेशा बोलती थी बोलेगा बोलेगा, चिंता मत करो। जब भी मैं घबराती थी तो मम्मी को यही बात बोलती थी, ये बोलता नहीं है। बोलती थी बोलेगा ना, क्यों परेशान होती है। तो सच है, आज तो मम्मी है नहीं। मेरी मम्मी इसी साल जनवरी में हम लोग को छोड़ के चली गई। तो यही है, मैं सोची जो आप लोग मेरी तरह आप लोग भी बहुत परेशान हैं, तो मत परेशान होइए। कोई बच्चे लेट से बोलते हैं, ज़रूर बोलेंगे। और दूसरों के बातों पर ध्यान नहीं देना है, अपना काम करना है, अपने बच्चे पर ध्यान देना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं जो क्या कहते हैं, ध्यान नहीं देती होगी। हर माँ बाप अपने बच्चे पर ध्यान देता है और अपने बच्चे के लिए सब अच्छा ही करता है, अच्छा ही सोचता है। सो यही कहना था मुझे। हाँ, और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने अपने बच्चे को कैसे प्रैक्टिस कराई थी बोलने का, क्या सब उसके सामने एक्टिविटी कराई थी। तो उसके लिए होगा तो मैं अलग से आप लोगों को वीडियो डालूँगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, लेंथी हो गया है। सो थैंक यू हमारे ब्लॉग देखने के लिए। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।